संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा हुआ। इस बीच गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और बीजेपी के 2 सांसदों के चोटिल होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में राहुल गांधी पर धमकाने के साथ साथ सामूहिक अपराध की धारा भी लगाई गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूचना भी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज के लिए बात करेगी। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 यानी कि सवेच्छ से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी कि सवेच्छ से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। संसद में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया। इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोटें आई हैं। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ किए गए एफआईआर और अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की और उसमें बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने के मामले में बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश की। इस दौरान राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस के पीसी के बाद बीजेपी ने फिर से पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सोच रहे थे कि राहुल गांधी संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए, पाप के लिए क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ नहीं आया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही क्यों। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी का अहंकार झलक रहा था। आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सांसदों को यह अधिकार है कि वो अपना विरोध प्रकट करें। कांग्रेस सांसद पिछले कई दिनों से संसद के मकर द्वार पर विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी और एनडीए सांसद किसी दूसरे द्वार से या किनारे से संसद के अंदर जाते रहे। मगर आज जब बीजेपी के सांसद मकर द्वार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो राहुल गांधी जानबूझकर उनके बीच पहुंच गए, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने उनसे साइड से जाने का आग्रह किया। राहुल ने हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। शिवराज बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मकर द्वार के बीच से क्यों गुजरे, वो क्या सोचकर वहां आए थे। इससे पहले कांग्रेस राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो शुरू से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी की सोच अम्बेडकर विरोधी है। राहुल ने कहा कि आज जब हम संसद जा रहे थे तो सदन की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका।